एक बच्चा रोज अपने दादाजी को शाम के समय पूजा करते देखता था। बच्चे को भी उनकी इस पूजा को देखकर अंदर से खुद इस पूजा को करने की इच्छा होती थी, लेकिन दादाजी की उपस्थिति उसे ये अवसर ही नहीं देती थी। एक दिन दादाजी को शाम को आने में विलंब हुआ। इस अवसर का लाभ लेते हुए बच्चे ने समय पर पूजा प्रारंभ कर दी। जब दादाजी आए तो दीवार के पीछे से बच्चे की पूजा देख रहे थे। बच्चा बहुत सारी अगरबत्ती और अन्य सभी सामग्री का अनुष्ठान में यथाविधि प्रयोग करता है और फिर अपनी प्रार्थना में कहता है, भगवान जी प्रणाम, आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और दादी के घुटने के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि दादा दादी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। फिर आगे कहता है, भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को अच्छा रखना, वरना मेरे साथ कौन खेलेगा। फिर मेरे पापा और मम्मी को ठीक रखना, घर के कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि उसे कुछ हो गया तो घर को चोरों से कौन बचाएगा। लेकिन भगवान जी यदि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, सबका ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। इस सहज प्रार्थना को सुनकर दादाजी की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना उन्होंने ना कभी की थी ना सुनी थी। हर घर का मुखिया अपने परिवार के लिए भगवान ही होता है। यदि उसको कुछ होता है तो पूरा परिवार ही परेशान हो जाता है। इसलिए उसका ठीक रहना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी के द्वारा पूरा परिवार चलता है। तो चलिए दिल को छू लेने वाली इस छोटी सी कहानी के साथ अपनी सोच को बदलते हैं, एक नई दिशा की ओर कदम रखते हैं, क्योंकि सही सोच, सही तरीका और सही समय पर लिया गया निर्णय आपकी कामयाबी को निर्धारित करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ और कुछ नई बातों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।